नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। मैं आनंदार आज आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर एग्जाम यूपीएससी, एफकेट, एनडीए, सीडीएस, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बायोलॉजी आपका। तो बायोलॉजी में जो आपका यहाँ पे आप लोग पहला जो चैप्टर देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड आपका जो फॉर ह्यूमन में बात की, जैसे हमारे अंदर बात किया तो ब्लड आप सबने देखा होगा, आपको कभी चोट लगी हुई तो आपको जो रेड रेड कलर का जो दिखाई देता है वही आपका ब्लड कहलाता है। तो ब्लड के बारे में आप लोग ऑल अबाउट ब्लड के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है। ये आपका जो वेटेज रखता है, मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन की बात किया तो एक क्वेश्चन आता है आपका, और मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करिए तो 5 तक क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं एग्जाम्स में आपके इसके, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको आपका। ठीक, तो आइए इसको अच्छे से बिल्कुल देखते हैं। तो ब्लड बात की जाए, ब्लड तो ब्लड होता क्या है कि अपनी बॉडी में अगर आपको पता हो तो अपनी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आपका ब्लड आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है आपका हार्ट तो पता है ना, जो वैलेंटाइन डे पे जो लोग ऐसा दिल वाला देते हैं एक दूसरे को, वही हार्ट कहलाता है। वो ह्यूमन हार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ ह्यूमन का एक जनरल सा वो होता है, फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉग का हार्ट कहलाता है। ह्यूमन का हार्ट तो जो रहता है वो आपका सिर्फ केवल ये बंद मुट्ठी के समान रहता है आपका। ठीक, तो यहाँ पे जो जरूरत होती है वो क्या होती है आपका हार्ट की। ठीक, हार्ट और आपकी जो पाई जाती हैं आपकी, ये आपने जो देखा होगा आपके हाथों में जो नसें पाई जा रही हैं, कभी आपने इंजेक्शन लगा हो या कभी आपको बोतल चली हो तो आपकी नसें जो रहती हैं वो क्या रहती हैं आपकी आर्टरीज और वेन आपकी। ठीक, आर्टरीज और वेन कहलाती हैं आपका, यानी कि आर्टरीज प्लस वेन्स आपकी, इन्हीं के थ्रू क्या होता है पूरा सर्कुलेशन होता है ब्लड का आपका। ठीक, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। जैसे आपने एक टुल्लू पंप देखा हो, आपके घरों में लगा होगा टुल्लू पंप। ठीक, टुल्लू पंप क्या करता है आपका, जमीन से आपका पानी निकालता है और उसको आपको टंकी तक पहुंचाता है आपका। ठीक, वैसे ही आपका सेम यहाँ पे हार्ट भी करता है आपका। हार्ट क्या करता है, जो ब्लड है आपकी पूरी बॉडी में, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में से इम्प्योर समझते हो, इम्प्योर मतलब अशुद्ध रक्त आपकी ब्लड आपका लेकर आता है आपका हार्ट के पास। अशुद्ध रक्त आपकी आर्टरीज वेन के थ्रू आपके हार्ट के पास आती है। यहाँ से फिर ये ट्रांसफर कहाँ होती है, लंग्स के पास। लंग्स मतलब फेफड़े में आपका ये प्योर होता है। प्योर होने के बाद फिर आपका ये हार्ट के पास जाता है, फिर दिल के पास जाता है, और दिल से फिर आपके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट हो जाता है आपका प्योर ब्लड आपका। ठीक, तो देख लेते हैं ब्लड के बारे में। अगर ब्लड की बात करिए आपका, ठीक, यानी जो ट्रांसफर हुआ ब्लड का जो इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, ब्लड भैया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लड आपका जो पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करता है। जैसे आपका ऑक्सीजन है, अगर ब्लड की बात किया तो ब्लड क्या काम करा रहा है आपका, ट्रांसपोर्ट में आपका हेल्प कराता है आपका। ऑक्सीजन, CO2, आपके जो ग्लूकोज, ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके मिनरल्स, ये सब क्या कराता है, ब्लड ही के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके। क्योंकि ब्लड में क्या होती है, ये सब चीजें आपकी मिक्सअप हो जाती हैं और ब्लड से थ्रू आपका पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक, तो ब्लड की अगर बात किया तो ब्लड एक क्या है, ब्लड आपके बॉडी में एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है आपका। ठीक है, ब्लड की अगर बात किया तो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आपका, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आपका। ठीक, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आपका। ठीक, अब ब्लड होता क्या है आपका, ब्लड आपको ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि आप हैं। ठीक है, तो आपने कभी सब्जी खाई हो आपने, ठीक है, सब्जी खाई है ना, आपने वेज खाया हो, वेज में जैसे पनीर खाई हो। ठीक, तो पनीर क्या होता है, पनीर किस किस से मिलकर बना होता है आपका। ठीक है, पनीर जो मिलकर बना होता है, पनीर रहती है, मटर रहती है, मसाले रहते हैं, प्याज, तरह तरह के आइटम से मिलकर पनीर बना हुआ होता है आपका। ठीक है, वैसे ही आपका ब्लड भी है। ब्लड केवल एक सिंगल टर्म नहीं है आपका, जैसे सब्जी एक सिंगल सा टर्म है, उसके अंदर कई सारे मिक्सचर से मिलकर बनी हुई, वैसे ब्लड भी आपका कई सारे मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है आपका। ठीक, ब्लड में भी आपके कई तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तब जाके आपका एक ब्लड फॉर्म हुआ है आपका। ठीक, अगर ब्लड की बात कर लीजिए आपका, ठीक, तो भैया कोई जो नॉनवेज वाला हो बुरा मत मानना कि हमने नॉनवेज का एग्जांपल ले लिया आपका। ठीक है, तो ब्लड में अगर आप बात किए तो ब्लड आपका जो बना कैसे है आपका। ठीक, ब्लड भी आपका यहाँ पे दो तरीके से, दो एलिमेंट्स यहाँ पे, एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक, दूसरा होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट आपका। ठीक, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर क्या बना हुआ है आपका, ब्लड बना हुआ है। प्लाज्मा का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रहता है आपका 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट का कंसंट्रेशन आपका 45%। जैसे मटर पनीर की सब्जी में पनीर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, बाकी चीजों का कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, वैसे यहाँ पे भी आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, फॉर्म्ड एलिमेंट कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहता है आपका। ठीक, ये पढ़ने से पहले, इनके बारे में, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट के इनके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्लड देख लेते हैं। ब्लड आपका क्या है, ब्लड में अगर बात किया तो ब्लड अगर आपका देखा जाए, ठीक, तो ब्लड का जो पीएच की अगर बात किया तो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है आपका। ठीक, 7.4 जानते हो मतलब क्या होता है, एसिडिक होता है कि आपका बेसिक कहलाता है आपका। ठीक भाई, अगर 7 से ऊपर है तो क्या हो रहा है आपका बेसिक आपका, और 7 से नीचे कम पाया जा रहा है तो आपका एसिडिक कहलाता है। और 7 है पीएच तो आपका न्यूट्रल कंडीशन कहलाती है आपका। समझ गए हो ना अच्छे से कि 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ऊपर है तो आपका कुछ भी हो, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ठीक, कुछ भी हो आपका वो सब क्या कहलाएगा आपका
आपका बेसिक कहलाएगा। और अगर 7 से कम है आपका, ठीक, 6.9, 6.8, 6.7, तो सब क्या कहलाएगा आपका, एसिड कहलाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें ब्लड का पीएच 7.4 आपका देखने के लिए मिल गया आपका, ठीक है। ब्लड का जो डायमीटर भैया, डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर भी आपका 7 ही होता है आपका, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर आपका, ठीक, 7 माइक्रोमीटर आपका, समझ गया ना। ब्लड का डायमीटर भी आपका 7 माइक्रोमीटर। आपने एक पिक्चर देखी होगी 7 खून माफ, प्रियंका चोपड़ा की, देखी है ना सबने, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पिक्चर है 7 खून माफ। आपके 7 लोगों के साथ वो शायद मैरिज, मैंने तो देखी नहीं, बस सुना है कि 7 लोगों के साथ वो मैरिज वैरिज करती है, कुछ ऐसी सिस्टम है उसमें आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें भी आपके 7 ध्यान रखना, पीएच 7 हो गया, डायमीटर भी 7 हो गया। और एक और आता है जो परसेंटेज, ब्लड का पूरा होल आपकी बॉडी में जो परसेंटेज पाया जा रहा है वो होता है 7% आपका, ठीक है। यानी ब्लड का जो परसेंटेज है वो कितना है आपका, 7% टोटल बॉडी वेट आपका बनाता है आपका, ठीक, टोटल बॉडी वेट 7% बनाता है, ठीक। अब एक एक करके देख लेते हैं आप लोग प्लाज्मा के बारे में इसके बाद, और फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, ठीक। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपका प्लाज्मा के बारे में। ओके बच्चों, तो बात कर लेते हैं हम लोग, जो पहला आ रहा है आपका उसमें ब्लड जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर बात की तो प्लाज्मा मैंने बता दिया कि प्लाज्मा का जो परसेंटेज रहता है टोटल ब्लड का वो रहता है आपका 55% तक आपका देखने के लिए मिल जाता है आपका, ठीक। अब प्लाज्मा की बात की तो जो प्लाज्मा है वो भी आपका किससे मिलकर बना हुआ है, जो 55% पार्ट है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है आपका, ठीक। प्लाज्मा की अगर बात की तो प्लाज्मा जो है आपका स्ट्रोकलाइट देखने के लिए मिल जाता है आपका, विस्कस फ्लूइड लगेगी, चिपचिपे पदार्थ जैसा होता है, चिपचिपे पदार्थ जैसे आपने जेली खाई हो या फिर आपने जो शक्कर का सीरा हो, उसी तरह आपका चिपचिपा पदार्थ रहता है आपका, ठीक है। अब अगर देखें जो प्लाज्मा जो फॉर्म हुआ है वो कैसे है उसका परसेंट, ठीक। प्लाज्मा जो टोटल बना हुआ है उसमें आपका 90 से लेकर 92% तक आपका वाटर आपका प्रेजेंट हो रहा है प्लाज्मा में आपका, ध्यान रखिए। यानी कि प्लाज्मा भी जो बना हुआ है वो 90 से 92% वाटर आपका, ठीक। यहाँ पे 6 से 8% आपको जो देखने को मिल रहा है वो रहता है आपका प्रोटीन, ठीक, 4%, ठीक, 6 से 8% क्या रह रहा है आपका यहाँ पे, प्रोटीन रह रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया तो एल्ब्यूमिन जो आपका प्रेजेंट हो रहा है, एल्ब्यूमिन रहता है 4%, ग्लोबुलिन रहता है वो 2 से लेकर 2.5% आपका, ठीक। और जो आपका फाइब्रिनोजन रहता है वो रहती है आपके 0.3%। ये होते हैं स्पेशल टिश्यू जो आपके प्लाज्मा में आपके प्रेजेंट हो रहे हैं आपका, ठीक। अब एल्ब्यूमिन आपका करता क्या है आपका, ठीक। एल्ब्यूमिन जो रहता है वो प्लाज्मा में कराता है आपका ऑस्मोटिक बैलेंस आपका। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब जो सोडियम पोटेशियम जो आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन कराने का काम करता है आपका, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक। और जो ग्लोबुलिन होता है आपका, ठीक, ग्लोबुलिन जो कराता है वो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि जो फैगोसिटिक नेचर का, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस को खाकर आपका क्या करता है आपका, खत्म कर देता है आपका, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो प्रेजेंट हो रहा है वो आपकी हेल्प कराता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर। अभी आगे जब मैं बताऊंगा पूरी आपकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे आपकी क्लॉटिंग होती है, आपकी जो रक्त थक्का जमता है, कभी आपको चोट लगी हो तो वहां पे एक ब्लैक कलर की पपड़ी जम जाती है, तो वो किस तरह जमती है पूरा उसी में आपका ये फाइब्रिनोजन आपका हेल्प कराता है आपका पूरे क्लॉटिंग फैक्टर में, ध्यान रखिएगा। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं जस्ट इसी चैप्टर में, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आपके मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज, आपका लिपिड, सोडियम, कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम, SCO3, कई तरह के एलिमेंट्स आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब प्लाज्मा में क्या होता है, एक स्पेशल कंडीशन पाई जाती है आपका, ठीक, कि प्लाज्मा में से अगर आप लोग क्या करें, ये क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि जो फाइब्रिनोजन है आपका, इसको अगर रिलीज आउट कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा आपका, सीरम कहलाएगा। सीरम क्या होता है कि आपने कभी चोट लगी है, तो चोट लगने के बाद होता क्या है कि आपने देखा होगा पीप लाइक स्टक दिखाई देता है आपका, पीप यानी येलो कलर का दिखाई देता है, वही कहलाता है आपका सीरम। वो पीप ही क्या कहला रही है आपकी, सीरम कहला रही है। इसमें क्या हो रहा है कि क्लॉटिंग फैक्टर आपके एब्सेंट है, इस वजह से क्या हो रहा है वहां पर क्लॉट नहीं हो पा रहा है और आपका क्या निकल रही है, वो पीप निकल रही है। जब क्लॉटिंग फैक्टर आ जाती है तो आपके वहां पे पपड़ी आपकी जमने लगती है आपका, ठीक। तो ये हो गया पूरा प्लाज्मा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट इसकी, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद बात करेंगे आप लोग ब्लड की। ओके बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज आप लोगों ने देख लिया आज आप लोगों ने देख लिया प्लाज्मा तक, ठीक। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आप लोग देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।